रोहान ने अपनी जिद पूरी कर ली और अनाया को जलील करके सैंपल तो दे दिया, मगर अब रोहान के अंदर का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। घर वापस आकर रोहान अपने कमरे में टहल रहा है और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है कि कब वो फोन आएगा और कब रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आयजा की हालत गैर है, क्योंकि वो जानती है कि ये रिपोर्ट उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली है। आयजा अपने कमरे में परेशानी के आलम में चक्कर काट रही है और खुद से बातें कर रही है कि अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मेरा क्या बनेगा। उसे पता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब है अनाया की सच्चाई का जीत जाना, और अनाया की वापसी का मतलब आयजा की बर्बादी है। आयजा के जहन में बार बार ईशल की वो धमकियां गूंज रही हैं कि अगर अनाया बेगुनाह साबित हुई तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस असद भाई को दिखा दूंगी। इसी खौफ के मारे आयजा रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। आयजा चुपके से घर से निकलती है ताकि अस्पताल जाकर लीब इंचार्ज को खरीद सके और रिपोर्ट में रुदोबदल करवा सके। आयजा समझ रही है कि सब सो रहे हैं और उसे कोई नहीं देख रहा, मगर वो नहीं जानती कि उसकी बर्बादी उसका पीछा कर रही है। ऐशल, जो पहले ही आयजा पर नजर रखे हुए थी, उसे घर से निकलता देखकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। ईशल फौरन अपनी गाड़ी में आयजा का पीछा करती है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके और उसका ये आखिरी वार भी नाकाम बना सके। अस्पताल पहुंचकर आयजा सीधा लीब के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, जहां उसने पहले ही फोन पर एक कंपाउंडर से बात कर रखी थी। आयजा कांपते हुए हाथों से अपने बैग से पैसों की गड्डियां निकालती है और इस आदमी के सामने रख देती है। आयजा उस आदमी से कहती है कि मुझे हर हाल में ये रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए, चाहे तुम्हें जो करना पड़े, जिस फाइल को बदलना पड़े बदल दो। वो आदमी लालच में आकर पैसे पकड़ लेता है और आयजा को यकीन दिलाता है कि सुबह रोहान के हाथ में जो रिपोर्ट मिलेगी वो वैसे ही होगी जैसी आप चाहती हैं। आयजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो सुकून का सांस लेती है कि बुला टल गई और अनाया का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन अभी आयजा मड़कर जाने ही लगती है कि दरवाजे पर खड़ी आयशल उसे देखकर तालियां बजाना शुरू कर देती है। आयजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब वो ऐशल को अपने सामने खड़ा देखती है, जिसने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ईशल आगे बढ़ती है और आयजा के हाथ से वो नकली रिपोर्ट छीन लेती है जो उसने अभी अभी बनवाई थी। ईशल मुस्कुराते हुए कहती है कि आयजा भाभी, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं कि अल्लाह के निजाम को धोखा देने चल पड़े। आयजा ऐशल के कदमों में गिर जाती है और मनतें करने लगती है कि ऐशल, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो, ये वीडियो डिलीट कर दो, वरना असद मुझे मार डालेंगे। लेकिन ऐशल इस बार आयजा की किसी बात में नहीं आती और उसे कहती है कि अब तुम्हारे रोने धोने का वक्त गुजर चुका है। लेकिन ऐशल इस बार आयजा की किसी बात में नहीं आती और उसे कहती है कि अब तुम्हारे रोने धोने का वक्त गुजर चुका है। ऐशल आयजा को धमकी देती है कि अब तुम चुपचाप घर चलो और सुबह जब असल रिपोर्ट रोहान के हाथ में आएगी तो तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो ये वीडियो में इसी वक्त असद भाई और रोहान को भेज दूंगी, फिर तुम जानू और तुम्हारा अंजाम। अगली सुबह का सूरज तुलुआ होता है तो घर में एक अजीब सा तनाव और खामोशी छाई होती है। रोहान डाइनिंग टेबल पर बैठा है, मगर इसके हल्क से नवाला नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि आज उसके शक का फैसला होने वाला है। आयजा भी वहीं मौजूद है, जिसका रंग फक है और वो चूर नजरों से बार बार ऐशल की तरफ देख रही है, जो बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रही है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और एक कोरियर वाला अस्पताल से आया हुआ लिफाफा मुलाजिम के हाथ में थमाता है। मुलाजिम वो लिफाफा लेकर रोहान के पास आता है तो सबके दिल की धड़कनें रख जाती हैं। असद भाई रोहान के कुंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि रोहान, हिम्मत करो और इस लिफाफे को खोलो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रोहान के हाथ कांप रहे हैं। वो लिफाफा खोलता है और कागज बाहर निकालता है जिस पर अनाया की किस्मत का फैसला लिखा है। रोहान की नजरें जैसे ही नतीजे वाली लाइन पर पड़ती हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स रोहान के मुंह की तरफ देख रहा है कि वो कुछ बोले, मगर रोहान की जबान को जैसे ताले लग गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि DNA 99% मैच कर गया है, यानी रोहान ही इस बच्चे का बाप है। ये पढ़ते ही रोहान के हाथ से कागज छोड़कर गिर जाता है और वो कुर्सी पर ढह जाता है। उसे अपने कानों में अनाया की वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं जब वो रो रो कर अपनी पाकदामनी का यकीन दिला रही थी। उसे याद आता है कि कैसे उसने अनाया को धक्के देकर घर से निकाला था और कैसे उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था। रोहान का सिर शर्म से झुक जाता है और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरने लगते हैं। आयजा, जो ये सब देख रही है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो खुशी मनाए या मातिम करे, क्योंकि रिपोर्ट तो सच बोल रही है, मगर उसका राज अभी तक महफूज है। लेकिन ऐशल अभी खामोश नहीं बैठेगी। वो जानबूझकर रोहान से पूछेगी कि रोहान, बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है। रोहान रोते हुए असद भाई के गले लग जाता है और कहता है कि भाई, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अनाया सच्ची थी। मैंने अपने शक की वजह से अपनी बीवी और अपने बच्चे को रुला दिया। मैं किसी को मुन्ना दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या रोहान की यह माफी अनाया के जख्मों पर मरहम रख सकेगी।
क्या अनाया जो अपना सब कुछ लटाकर वहां से गई थी अब रोहान के बुलाने पर वापस आएगी? आयजा अब कौन सी नई चाल चलेगी, क्योंकि अब उसे डर है कि रोहान खुद जाकर अनाया को मना लाएगा। और अगर अनाया वापस आ गई तो आयजा को इस घर से निकलते देर नहीं लगेगी। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहान अनाया के घर के बाहर पागलों की तरह खड़ा है, मगर अनाया दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। अनाया की मां रोहान को खरी खरी सुनाती है कि अब यहाँ क्यों आए हो जब सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन रोहान जिद कर रहा है कि मैं अनाया से माफी मांगे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा।